नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे जाग उठा शैतान, जो कि परमाणु और शक्ति की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। तुम्हारे गले में पड़ी माला, क्योंकि इसी माला में है ताबीजे सुलेमानी। दो रट खबीस तो इस माला को छू भी नहीं सकता। सही कहा, मैं खबीस ही हूं। आई ओह ओह, यहां तो कोई भारी गड़बड़ होने जा रही है। भागो यहां से। चंदा और ममता को बाहर छोड़कर मुझे इस गड़बड़ से निपटने परमाणु बनकर तुरंत ही यहां पहुंचना है। अच्छा हुआ विनय खुद हमें लेकर बाहर भागा जा रहा है। अब मुझे शक्ति बनकर मदद करने के लिए वापस यहां लौटने का मौका मिल जाएगा। मदद की जरूरत तो थी वहां। रुक जा, रुक जा। ये थोड़ी सी राख क्या, अगर तू ऐसी राख की बारिश भी कर दे तब भी वो खबीस की ताकत से नहीं टकरा सकती। हटा इसे। और ताबीज सुलेमानी से सजी ये माला मेरे हवाले कर। नहीं। खबीस के हाथ असहाय फकीर बाबा के गले में पड़ी माला की तरफ बढ़े, लेकिन पहुंच नहीं पाए, क्योंकि उसके हाथ तक पहुंच चुके थे वे दो फंदे जो शक्ति और परमाणु के हाथ में थमे थे। जब तक इस शहर पर परमाणु की आंख का पहरा है, तब तक किसी भी जालिम के हाथ किसी मजलूम तक नहीं पहुंच सकते। शक्ति भी यहां। अपने अपवित्र हाथों को उस पवित्र शरीर से दूर रख। परमाणु भी यहां सही वक्त पर पहुंचा है। तो तुम दोनों खबीस को रोकने आए हो, जरूर रोकना। पहले एक दूसरे के गले तो मिल लो। ओफ। अब खबीस को रोकने का अरमान लेकर जाओ जहन्नुम में। बचो परमाणु। थैंक यू शक्ति, जो तुमने मुझे अपनी प्रकाश गति से बचा लिया। अब इसे हमसे कौन बचाएगा? खबीस से टकराने का विचार छोड़ देते तो अच्छा था। तब तुम्हारे साथ इतना बुरा ना होता। ओह, अब तुम मुझे मेरा काम करने से नहीं रोक पाओगे। उफ, उसने जो रिंग्स फेंके हैं उन्होंने हमें बुरी तरह फंसा लिया है परमाणु। हाँ, लेकिन ज्यादा चिंता की बात नहीं है। यह हमें फंसाए नहीं रख सकते, क्योंकि मैं जल्द ही इनसे बाहर निकल जाऊंगा। बोलकर ट्रांसमिट। अब मैं तुम्हारे रिंग्स को आराम से तुम्हारे शरीर से अलग करता हूं। ओह, मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इन्हें नहीं खोल पा रहा हूं। इन्हें जल्दी खोलना तो पड़ेगा ही, वरना ये मेरे मांस में धंस जाएंगे। ये रिंग्स तो मेरे मांस में धंसने भी शुरू हो गए हैं। काश मेरे हाथ खुले होते तो मैं अपनी उस्मा से इन्हें अपने शरीर में जज्ब कर लेती। चिंता मत करो शक्ति, मैं जल्दी कुछ सोचता हूं। जल्दी जल्दी खबीस को भी थी। अब माला को मुझसे कौन बचाएगा? बाबा की ये पाक चादर। जब तक ये मेरे शरीर पर है, तेरे नापाक हाथ मुझे छू भी नहीं सकते। ओ, फकीर बाबा के तन पर मौजूद दरगाह की पाक चादर खबीस के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। आई उधर इन जानलेवा रिंग्स को जल्दी तुम्हारे शरीर से अलग करना होगा, और उसके लिए जरूरी है तुम्हारे हाथों की उष्मा को इन रिंग्स तक पहुंचाना। इस हालत में तुम्हारे लिए ऐसा करना संभव नहीं, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। तुम्हारे हाथों की उष्मा को रिंग्स तक पहुंचाने का माध्यम बनाता हूं अपनी परमाणु रस्सी से। अब तो तुम्हारे हाथों की उष्मा रिंग्स तक पहुंच रही है, अपना असर दिखा रही है। अब हम इसे अपना कहर दिखाएंगे। एक तो फकीर के शरीर पर मौजूद चादर मेरे हाथों को उस माला तक नहीं पहुंचने दे रही है। दूसरा, ये दोनों मुझ पर वार करके मुझे नष्ट करने को उतारू हैं। इस तरह तो मैं नाकामयाब हो जाऊंगा। नहीं, मुझे नाकामयाब नहीं होना, किसी भी हाल में नाकामयाब नहीं होना। ओह ओह आ
अब मुझे इस फकीर के गले में पड़ी माला को हासिल करने के लिए उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने फकीर का सारा शरीर ही हासिल कर दिया है। और हाँ, अब मुझे तुम्हारे वारों से भी डरने की जरूरत नहीं। तुम दोनों फकीर बाबा के शरीर पर भला क्यों वार करोगे? देखा मैंने कैसे एक झटके में ही बाजी पलट दी। मेरे शरीर में घुसकर तूने बाजी पलटी नहीं है खबीस, बल्कि हारी है, क्योंकि मेरा शरीर तेरे लिए ऐसी जेल है जिसे तू कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। मेरे शरीर में ही दम तोड़ देगा तू। सचमुच तेरे शरीर के अंदर तो मेरा दम घुट रहा है। मैं इस जेल में नहीं रह सकता। मैं इस जेल को तोड़ दूंगा। ओह, फकीर बाबा के शरीर में फंसा खबीस उसके शरीर को खत्म करके आजाद होने की फिराक में है। हमें ऐसा नहीं होने देना। तुम मुझे इस शरीर से आजाद होने से नहीं रोक पाओगे। इसे मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। ओह शक्ति, पीछे हट, खत्म होने दे इस शरीर को। इतनी आसानी से नहीं। परमाणु, तेरी ये परमाणु रस्सियां ही इस शरीर की जान की दुश्मन बनेंगी। नहीं बनेंगी। अपनी उष्मा से मैं इन्हें पिघला दूंगी। तुम इस शरीर को नष्ट होने से नहीं रोक सकते हो, लेकिन इसे तबाही मचाने से तुम इस शरीर को नष्ट होने से रोक सकते हो, लेकिन इसे तबाही मचाने से नहीं रोक सकते। ओफ, रोको रोको मुझे, नहीं तो इस सारे शहर को मिट्टी में मिला दूंगा। ओफ, इसकी तबाही को रोकने के लिए उस पर वार करना जरूरी है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ बचाव कर सकते हैं। बचाव करने से कुछ नहीं होने वाला। और वैसे भी हम बचाव करके जान माल की बर्बादी को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। तो फिर क्या करें? जवाबी वार, क्योंकि सिर्फ फकीर बाबा को बचाने के लिए सारे शहर को मिट्टी में मिला देना अक्लमंदी का काम नहीं। ठीक कहा। शक्ति और परमाणु के वार ने फकीर बाबा के शरीर को ध्वस्त कर दिया। इसी के साथ वहां मानो काली धूल का बवंडर आ गया। उफ, इस काली धूल के बवंडर ने तो हमें बुरी तरह घेर लिया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दिया उस बवंडर के गुजर जाने के बाद, और जो दिखाई दिया वो स्तब्ध कर देने वाला था। ओह नो, फकीर बाबा के गले में ताबीज सुलेमानी वाली माला नहीं है। कहाँ गई वो माला? ओफ ओफ, हमें बेवकूफ बनाकर उस माला को खबीस ही ले उड़ा। तभी उसने फकीर के शरीर को इस्तेमाल करके तबाही मचानी शुरू कर दी थी। वो जानता था कि इस हाल में हम उसे खत्म करेंगे ही। उसकी चालों में फंसकर हमने उसे माला ले जाने का मौका दे दिया, लेकिन समझ में नहीं आया उसे वो माला क्यों चाहिए थी और वो उसे कहां लेकर गया है। शैतान के पास। ताबीज सुलेमानी वाली माला को खबीस शैतान के पास ले गया है। आप जिंदा हो बाबा? हाँ, और शायद इसलिए कि तुम्हें मैं बता सकूं कि सदियों से हिफाजत से रखे ताबीज सुलेमानी का चले जाने का एक ही मतलब है, शैतान जिंदा हो गया है। कयामत आने वाली है, क्योंकि जैसे ही ताबीज सुलेमानी शैतान के गले में पड़ेगा वैसे ही उसे उस सिंहासन सुलेमानी का पता चल जाएगा, जिसे सदियों पहले भलाई के फरिश्ते ने ऐसी जगह रख दिया था जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। अगर शैतान उस सिंहासन पर बैठने में कामयाब हो गया तो गजब हो जाएगा। रोकना होगा शैतान को सिंहासन सुलेमानी पर बैठने से रोकना होगा। अगर कयामत को रोकना है तो इंसानियत को बचाना है तो हम उसे रोकेंगे बाबा, लेकिन कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि सिंहासन सुलेमानी कहाँ है? सिंहासन सुलेमानी का पता तुम्हें वहां मिलेगा, फरिश्तों के हाथों से लिखी उस किताब में, जिसका नाम है नक्श ए सुलेमानी। इधर हैरानी और प्रश्नों का समुद्र लहलहा रहा था और इधर ठहाकों का
शैतान की ताकतें जाग उठी। शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद। शैतान असल में उस दिन जिंदाबाद होगा जिस दिन कयामत आएगी, जिस दिन इंसानियत खून के आंसू रोएगी, जिस दिन तीनों जहां की ताकतें मेरे कदमों में पड़ी दम तोड़ रही होगी। ऐसा होगा, ऐसा ही होगा शैतान आका। लेकिन उस दिन जिस दिन आप सिंहासन सुलेमानी पर बैठेंगे, सिंहासन सुलेमानी, वही सिंहासन सुलेमानी जिस पर बैठकर आप कभी सारी दुनिया पर राज करते थे, जिसे खुदाई फरिश्ते ने आपसे छीनकर कहीं दफन कर दिया था। याद कीजिए या आका, याद कीजिए। याद आया, याद आया। और साथ ही ये भी याद आया कि खुदाई फरिश्ते ने मुझसे उस सिंहासन को छीनकर कहां दफन किया है। चलो हम पहले सिंहासन सुलेमानी हासिल करेंगे और फिर दुनिया को तबाह करेंगे। हमें कहां जाना होगा? सुलेमानी जाल। हमें उस सुलेमा हमें उस हमें उसे सिंहासन सुलेमानी के लिए सुलेमानी जाल में जाना होगा। क्या है ये सुलेमानी जाल? शायद कोई पिरामिड। इस प्राचीन किताबों में जो चित्र बना है उससे तो यही लगता है। अगर ये सचमुच पिरामिड है तो हमें हमें काफी लंबी यात्रा करनी होगी, क्योंकि पिरामिड तो मिस्र में ही पाए जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये यात्रा लंबी भी होगी और खतरनाक भी, क्योंकि हम जहां जा रहे हैं वहां कदम कदम पर मौत के सिवा कुछ नहीं होगा। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं आपसे इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन फेसबुक पेज की मैंने एक ऑनलाइन शॉप बनाई है, तो वहां से आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। वहां पे मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट के पिक्चर्स को वहां पे अपलोड किए हैं, तो उनमें से अगर कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हो। ओके, और वो कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। और आप अगर आपको प्रोडक्ट वो पसंद नहीं आती है तो उसको आप विदिन 7 डेज के अंदर में उसको रिटर्न भी कर सकते हो। धन्यवाद।